शहीदों की जय। देश के वीर शहीदों की जय। देश के वीर शहीदों की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस आज हम स्वतंत्रता दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? मेरे शब्दों में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्वतंत्रता एक अधिकार नहीं है, ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता हमें खैरात में नहीं मिल गई है। इसके लिए वीर भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। लेकिन इस आजादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियां हुई हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस हुए हैं। स्वतंत्रता आज के समय में बॉर्डर पे गोलियां चलाने से नहीं आती है। स्वतंत्रता हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो देश के प्रति अपना समर्पण भाव प्रस्तुत करे। आज विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के प्रति हर एक नागरिक रिस्पॉन्सिबल है, तब हम अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र कह सकते हैं। कि जब हर एक भारतीय नागरिक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए, तब हम असली स्वतंत्र होंगे। आज देखा जाए तो हम पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। कहीं ना कहीं वो बेड़ियां हमारे हाथों में और पैरों में बंधी हुई हैं, और वो बेड़ियां कब टूटेंगी? जब हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, यदि वो काम देश के प्रति समर्पित है, समाज के प्रति समर्पित है, तो फिर आप स्वतंत्र कहलाने के योग्य हैं। फिर आप कह सकते हैं कि आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं। विकसित भारत की कल्पना युवा शक्ति यानी कि आप के बिना संभव नहीं है। यदि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो सच में हर एक व्यक्ति को, हर एक युवा को देश के प्रति अपना समर्पण दिखाना होगा। और वो जिम्मेदारी क्या कहती है कि आप जिस क्षेत्र में जो काम कर रहे हो, पूरे समर्पण के साथ कीजिए। आपका भाव जितना अच्छा होगा, वो कार्य उतना अच्छा देश के प्रति समर्पित होगा। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों, बस आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि ये स्वतंत्रता हमें खैरात में नहीं मिली है। ये बहुत सारे बलिदान, बहुत सारे सेक्रीफाइस इसके लिए हुए हैं। और उन सब अमर वीर शहीदों को याद करते हुए हम एक संकल्प लें कि इस भारत माता ने हमें सब कुछ दिया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि इस देश को वो सब कुछ लौटाने का जो इस देश ने हमें वापस दिया है। तिरंगे में लगा हुआ ये अशोक चक्र चीख चीख के बोल रहा है कि भारत ना कभी रुका था, ना कभी रुका है और ना कभी रुकेगा। एक एक सिंबल हमें ये दिखा रहा है कि ये जो आज जिस तिरंगे के नीचे हम खड़े हैं, एक स्वाभिमान से, गर्व से, वहां खड़े होने का अवसर हमें ऐसे ही नहीं मिल गया है। इसके लिए न जाने कितनी कुर्बानियां हुई हैं। वो लोग चाहते तो आज के नागरिकों की तरह वो भी अपने घरों में बीवी बच्चों के साथ रह सकते थे, लेकिन उन्होंने 23 साल की उम्र में अपने आप को बलिदान कर दिया। चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, कौन है ये सब? क्या इनके परिवार नहीं थे?
इन सबके भी परिवार थे। ये भी किसी के बेटे थे, किसी के लाल थे, लेकिन ये दीवाने थे अपने देश के प्रति। और इन्हीं की कुर्बानियां, बलिदान से आज हम अपने आप को स्वतंत्र कह भी पा रहे हैं। मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए जो काम आज आप कर रहे हैं उसको पूरे समर्पण के साथ कीजिए। देखिए, भारत उस दिशा में बढ़ रहा है कि हम बहुत जल्दी अपने आप को विकसित भारत बनते हुए देखेंगे। धन्यवाद। सुखलाम मलयज शीतलाम साश श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुभाषिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। देश के वीर शहीदों की जय। देश के वीर शहीदों की जय। देश के वीर शहीदों की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।